हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ चुके हैं अपने फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब तक आपने देखा कि हमने क्या डिस्कस कर चुका था कि रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होती है, रिफ्रैक्शन के कॉज क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब तक आपने ये देखा था कि जब लाइट अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करती है तो उनकी स्पीड में फर्क होता है, अलग अलग स्पीड होती है। तो इन स्पीड को एक कांस्टेंट रेशियो के टर्म्स में डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू साइन से या फिर एन से डिनोट करते हैं, दोनों में से किसी भी साइन को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मान लो ये मीडियम 1 है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मीडियम में, इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज सी टू स्पीड ऑफ, इसमें यहाँ कुछ वेलोसिटी v है, मान लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड, तो वेलोसिटी v इक्वल टू म्यू होगा आपका। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसे हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये रहा आपका एक रिजल्ट। तो म्यू को हम बोल सकते हैं कि म्यू की वैल्यू c/v होगी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। मान लो ये कोई अगर मीडियम है इस तरीके से, ये मीडियम अगर 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसकी इसमें लाइट की वेलोसिटी v है, तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू की वैल्यू c/v होगी। क्या बच्चों बात क्लियर है? यस और नो, यस और नो। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इन चीज़ों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है कहाँ पे? पहले वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को रखते थे और उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर मीडियम में, मान लो कोई एक मीडियम आपको दे रखा है, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी भी दे रखी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज सी डिवाइडेड बाई वी के बराबर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो। अब एक चीज और देखो, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम एंड लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर इज द मीडियम। दिस इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे आप बिल्कुल जहन में अच्छे से बिठा लो। ठीक है, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम एंड लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर इज द मीडियम। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? जल्दी से आप लोग नोट्स बना लिया करो यार। ठीक है, ऐसे मत बैठना कि सर पीडीएफ दे देंगे तो पीडीएफ से ही पढ़ूंगा, नोट्स नहीं बनाने का मेरे को, ऐसा नहीं है। इतना भी डिजिटल जमाना नहीं आया है आज के डेट में, कितना भी डिजिटलाइज हो जाए जमाना, पर जो है ना, खुद से, हाँ, खुद के हाथों से लिखी हुई चीज़ों का बात ही अलग होता है। ठीक है, मैं भी देखो स्लाइड्स लेके आता हूँ पर फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद से लिखता हूँ, क्योंकि उनका बात ही अलग है। ठीक है, तो एक आप लोग नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक स्लाइड जैसे ही पूरी हो जाए मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप वीडियो को पॉज करना और नोट्स बना लेना। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम एंड लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर इज द मीडियम। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो, यस और नो। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट्स बना लो इस स्लाइड का। ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम, रट जाओ इस पॉइंट को। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम एंड लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर इज द मीडियम। मान लो आपके पास दो मीडियम दे रखा है। ठीक है, मान लो आपके पास दो मीडियम दे रखा है। ठीक है, एक मीडियम में मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं ना। अच्छा, देखो आप ध्यान से देखना, एक दो मीडियम ऐसे दे रखा है, ये यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.5 है और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी एज कंपेयर टू यहाँ पर। ठीक है, ये रहा मीडियम 1, इसे मैंने बोल दिया म्यू 1, इसे मैंने बोल दिया म्यू 2, और ये रहा मीडियम 2। यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी v1, ठीक है, यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी v2। तो अब मेरी बात समझो कि क्या है, म्यू 1 जो है वो बड़ा है म्यू 2 से, इसका, सॉरी, ठीक है, म्यू 1 जो है बड़ा है म्यू 2 से, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ v1 इज लेस देन v2, क्योंकि 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 जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट
कम होगी। यस और नो बच्चों, यस और नो जल्दी बता दो। जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो। अच्छा, म्यू जिसका ज्यादा होगा, अगर म्यू ज्यादा हुआ तो मैं बोलूंगा उसे कि वो डेंसर मीडियम है। याद आ रहा है रेयर और डेंसर मीडियम? उसे मैं बोलूंगा डेंसर मीडियम है। क्या मेरी बात क्लियर है? म्यू ज्यादा है तो डेंसर मीडियम, म्यू कम है तो रेयरर मीडियम। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस और नो? बिल्कुल इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल नोट्स में अच्छे से लिख लो, ठीक है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो कुछ मटेरियल्स हैं हमारे पास, कुछ मीडियम है, उनके लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। हो सकता है डेटा थोड़ा बहुत वेरी कर जाए, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग चीज जगह पे अलग अलग दे रखा है डेटा, कुछ बुक्स में अलग दिख जाए, पर ओवरऑल लगभग सेम रहनी चाहिए। आप एनसीईआरटी बुक में देख लेना, जो भी डेटा रखा हो उसे आप फॉलो कर लेना, ठीक है? वैक्यूम में 1 होता है, एयर में 1.00 लगभग 1, ठीक है, इसे लगभग 1 ही बोलते हैं। वाटर में 1.33, आइस में 1.31, ग्लास में अबाउट 1.5, और डायमंड में 2.42 या 417 है, पर इसे अप्रोक्सीमेटली 2.4742 बोलते हैं, ठीक है? अब एक बहुत ही काम की बात, जिसपे आपको बुक में क्वेश्चन भी दे रखा होगा कि देखो यार, कहीं लिखने की जगह ही नहीं बचती मेरे को यार, क्या बोलूँ मैं। अगली बार से ना स्लाइड लाऊंगा तो बीच में खाली पेजेस ऐड करके लाऊंगा। रुको मैं लास्ट में ढूंढता हूँ, लास्ट में पेजेस होंगे बहुत सारे खाली। हाँ, इधर बहुत ही खाली पेजेस हैं। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, रुको, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मान लो म्यू, अरे यार, म्यू की वैल्यू 1.5 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। इफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू इक्वल टू 1.5? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट डज इट मीन दैट म्यू इज 1.5? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन? इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है? तो म्यू की वैल्यू हमें 1.5 दे रखी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रेशियो एंड ratio of speed of light in vacuum to ratio of speed in that medium equals to 1.5 है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? मैंने कल बताया था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस और नो? ये ठीक है, और अपॉन में आपको क्या दे रखा है? v दे रखा है, इक्वल्स टू कितना है? 1.5 है, ठीक है? अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ v की वैल्यू 3, यार क्यों नहीं चल रहा सही, डिवाइडेड बाई 1.5 10⁸ ठीक है यार, इसे सॉल्व कर लेना आराम से। तो ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या अब आपको एक बात समझ में आती है, अगर आपको v दे रखा हो तो आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? यस और नो? अगर आपको v की वैल्यू दे रखे तो म्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको म्यू की वैल्यू दे रखे तो आप v भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस और नो? अच्छा, चलो वापस से आते हैं। आप लोगों को ना पढ़ाने के लिए मैं सारी पीपीटी एक ही साथ बना लेता हूँ, फिर आराम आराम से पढ़ाते रहता हूँ, ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो?
अच्छा, अब थोड़ा चलो एनसीईआरटी कुछ लाइंस मैंने कट करके लाया है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक टर्म आता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखो बताते हैं। बेसिकली अब तक हमने जो कुछ भी कंपेयर करा ना, म्यू की वैल्यू हमने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करी। हमने अभी तक जो कुछ भी देखा, एक तरफ वैक्यूम था और एक तरफ कोई और मीडियम था, उस रिस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। पर कभी ऐसा हो कि दो मीडियम अलग अलग हैं, दो मीडियम अलग अलग हैं और हमें वैक्यूम्स में नहीं जाना, हमें अपने आप में ही मामला सलटा लेना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये सब नोट कर लियो ना, बाद में मत बोलना यार कि फिर पीडीएफ नहीं आया, ठीक है। नोट कर लेना चीजें। देखो क्या बताना था यार, हाँ, रिलेटिव चीजों का देखो, एब्सोल्यूट तो आपने देख लिया जो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में था। अब रिलेटिव देखो क्या है कि एक मीडियम वन है, एक मीडियम वन है और एक मीडियम टू है, ठीक है। इसमें आपका म्यू वन है, इसमें आपका म्यू टू है। इसमें मान लो लाइट की स्पीड वी वन है, इसमें मान लो लाइट की स्पीड वी टू है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये कहां से आया इसको देखो, एक बार बता देता हूं मैं। बेसिकली क्या है ना, देखना यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट, क्यों नहीं चल रहा यार, क्या हो गया इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यू वन बाई म्यू टू है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिया, लिटरली सॉरी। ये म्यू ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ टू अपॉन वेलोसिटी ऑफ वन, ठीक है। देखो कैसे, म्यू वन को क्या मैं लिख सकता हूँ, सी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वी वन अपॉन में म्यू टू को मैं लिख सकता हूँ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करने से इस सी ने इस सी को कैंसिल कर दिया, ऐसे कुछ सी था आपका, तो क्या आपका ऐसे हो जाएगा कि देखो ये वन फर्स्ट और फोर्थ एक साथ जाता है, सेकंड और थर्ड एक साथ जाता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी टू अपॉन वी वन। क्या मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट म्यू वन अपॉन म्यू टू। म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है। इसे मैंने क्या बोला, म्यू ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? अच्छा, तो ये दो चीज अभी तक आपने सीख ली कि रिलेटिव क्या होता है, रिफ्लेक्टिव क्या है। ये से मैंने हम बोलते हैं रिलेटिव, इस टर्म्स को हम बोलते हैं हम रिलेटिव है ये।
इसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा जी। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो इसे अच्छे से नोट कर लेना है, थोड़े गंदे में मैंने लिखा है, कुछ पता नहीं क्यों मेरा माउस भी परेशान कर रहा है पूरा, पर कोई बात नहीं। अच्छा, तो चलो अब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, ठीक है, एज शोन इन फिगर 10.11। ये आपका फिगर, ये आपकी एनसीईआरटी की कट लाइन है, ठीक है। लेट v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वही बात है, एक इस मीडियम में हमने स्पीड ऑफ लाइट 1 रखा और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 रखा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है। क्या मेरी बात क्लियर है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, यहाँ उल्टा ले रखा है, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, देखो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 करा तो वेलोसिटी ऑफ 1 बाय वेलोसिटी ऑफ 2 करा, और 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 करा तो 2 बाय 1 करा, मतलब ऑपोजिट लेंगे हम, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? अच्छा, दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na21 या फिर μ21। मैंने बोला था कि इसे n से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, कुछ भी डिनोट कर दो, कोई गलत नहीं काटने वाला। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, हाँ, इन मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड एज रिस्पेक्ट। अच्छा, वही बोल रहा है कि अगर ये तो रिलेटिव हो गया आपका, अब इनमें से कोई एक अगर मीडियम, जैसे मान लो ये वैक्यूम हो गया, तो इसे मैं बोल दूंगा कि ये अब एब्सोल्यूट हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? एब्सोल्यूट वही होता है ना जब दो मीडियम में से कोई एक मीडियम आपका वैक्यूम हो, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे होते हैं चीजों को। जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे चीजों को, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसे कि वो एब्सोल्यूट है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो देख लो, ये आपका एब्सोल्यूट रहा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, बिकॉज एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के इक्वली होता है, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब एयर को भी हम बोल सकते हैं वैक्यूम की तरह। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, और दूसरा हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज v, c/v, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, the absolute refractive index of a medium is simply called its refractive index, the refractive index of a, ठीक है, फालतू की बात है। देख लो, कुछ स्पेशल चीजों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, ये एनसीईआरटी की है, इसलिए इसे आप अच्छे से याद कर लेना। ये टेबल रहने दो, ये टेबल देख लो आपका, अच्छे से टेबल के कुछ याद रखना, ये नहीं भी याद रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डायमंड का आप याद रखना, इसमें दे रखा है, दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा? क्या बात नहीं दे रखा है, क्राउन, हाँ डायमंड ये रहा 2.4, तो वही तो मैं सोचा डायमंड तो जरूर देगा, कुछ और देना दे। एक एयर का याद रख लेना, एक आइस का, और आइस का भी याद नहीं, वाटर का एक याद रखना, एक एयर का और एक डायमंड का, ये तीन चीजें जरूर याद रखना। बाकी आपकी मर्जी है, याद रखना है रख लो, नहीं रखना है कोई इशू नहीं है। तीन चीजें बस ध्यान रखना, वाटर का 1.33, एयर का 1.0003, ये 1.33 को हम 4/3 भी लिखते थे बेसिकली अपने भाषा में, ठीक है, तो 4/3 याद रखना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। जो एयर का होता है दैट इज नथिंग बट 4/3, और एक 1.5 किसका होता है, बेंजीन, चलो ठीक हो रहा है, ठीक है, ये आपका है एयर का, ठीक है। अच्छा, और एक इसका याद रखना है डायमंड का 2.42, ठीक है, वहाँ 417 दे रखा तो बोला 42 दे रखा है एनसीईआरटी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज आप ऑब्जर्व करना, एक चीज आप ऑब्जर्व करना कि जैसे जैसे देखो ऊपर से आप नीचे की तरफ जा रहे हो इस तरफ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है, हाँ या ना, देखो जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर से इधर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है इनकी, मीडियम डेंसर होता जा रहा है, और इधर से इधर आने पर ऊपर जाने की तरफ मीडियम रेयरर होता जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऊपर से नीचे आने पर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम घट रही है? सोच के देखो, जब म्यू ज्यादा होता था तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती थी,
क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो वही बातें दे रखी है यहाँ पे। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीजें है ना, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये मास डेंसिटी से आप कंपेयर मत करना। जैसे आपकी जो मास डेंसिटी होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं ना, रो से। दैट इज क्या होता है हमारा? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये आपका मास डेंसिटी होता है। तो आप इससे ऑप्टिकल डेंसिटी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, दिस इज नथिंग बट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है बच्चों? अच्छा, कुछ और है? हाँ, थोड़ा सा ये रहा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी वही है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। मैंने पढ़ा रखा है, बस वही आपको बता रखा है एनसीईआरटी में तरह से। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डेफिनेट कॉन्नोटेशन, ठीक है? इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। मैंने बोला अभी आपको, इसे मास डेंसिटी से कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें ये बताता है कि मीडियम रेयरर है या डेंसर है, मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी या कम होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या कम होगा। पर ये मुझे ये नहीं बताता कि उसकी मास डेंसिटी क्या है, उससे ये बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है? इट इज नॉट सेम एज द मास डेंसिटी, ठीक है? We have been using the terms rarer medium and denser medium in this chapter. सीधी सी बात है, मैंने अभी तक डिस्कस कर चुका है, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या मेरी बात क्लियर है? ऑप्टिकल रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट इज नथिंग, इट इज नॉट रिलेटेड टू मास डेंसिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट रिलेटेड विद मास डेंसिटी, ओके? When can we say that medium is optically denser or than the other? In comparison to two media, the one with a large refractive index is optically denser. सीधी सी बात है, जिसका refractive index ज्यादा होगा वो optically denser medium होगा than the other medium, and जिसका refractive index कम होगा वो optically rarer medium होगा with respect to other. क्या मेरी बात क्लियर? द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयर मीडियम देन अ डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट है वो हायर होगी एक रेयर मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। बस वही बातें हैं आपकी जो कि मैंने बता रखी है, ठीक है बच्चों? आई होप आपको चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने आपने पूरा लेक्चर देख चुका, ठीक है? तो ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।